आज हम लोग वोल्ट मीटर को खोल के देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कैसे इसका स्केल चलता है और वोल्ट को हमें कैसे बताता है कि 250 वोल्टेज है, 150 वोल्टेज है या 200 वोल्टेज है, कैसे काम करता है। तो हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर खोल रखा है। इस जो है 4 प्रकार की सप्लाई पे काम करता है, जिसमें अधिकतम 75 वोल्टेज है तो हम इस पे सिलेक्ट करेंगे, अधिकतम 150 वोल्टेज है तो इस पे सिलेक्ट करेंगे, अधिकतम 300 है तो इस पे, और अधिकतम 600 वोल्टेज मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज है तो हम इस पे सिलेक्ट करेंगे और इस पे हम कॉमन टर्मिनल लगाएंगे। वोल्ट मीटर हमेशा लोड के समांतर क्रम में लगाया जाता है। यह इसका स्केल है। अगर हम इस वाले 75 पे लगाएंगे तो जो पहली वाली है, ये जो 75 तक है, इसका पैमाना नोट करेंगे कितना है। 150 पे सेकंड वाली हम लाइन देखेंगे, और अगर हम 300 पे सिलेक्ट करेंगे तो हम 300 वाली लाइन देखेंगे, और अगर हम लास्ट में 600 वाले सिलेक्ट करेंगे तो हम लास्ट वाले देखेंगे कि ये स्केल कहाँ पे है। स्केल जहाँ पे भी होगा लास्ट वाले मिल जाएंगे। ठीक है। जो वोल्ट मीटर है एसी डीसी दोनों पे कार्य करता है। वोल्ट मीटर याद रखना है हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। अच्छा, इसके अंदर ये जो लगा हुआ है ये एक मूविंग कॉइल यंत्र है। अमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, अंदर मूविंग कॉइल यंत्र ही लगा होता है। मूविंग कॉइल यंत्र से एमीटर कैसे बनता है और वोल्ट मीटर कैसे बनता है, ये आप लोगों को हम बताते हैं कि एक मूविंग कॉइल यंत्र से एमीटर कैसे बनाएं एवं वोल्ट मीटर कैसे बनाएं। ये एक मूविंग कॉइल यंत्र है। अगर हमें इसे बनाना है वोल्ट मीटर, ये मूविंग कॉइल यंत्र है। इसे अगर हम वोल्ट मीटर बनाएंगे तो इसके श्रेणी क्रम में एक हम शंट प्रतिरोध जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ देंगे और बीच में हम एक लोड लगा देंगे। ये मान लो यहाँ पे सप्लाई है, डीसी सप्लाई है मान लो, ये है, ये मूविंग कॉइल यंत्र है। अब इसे हम पैक कर देंगे। ये जो है ये बन गया है वोल्ट मीटर। एक मूविंग कॉइल यंत्र के श्रेणी क्रम में जब हम एक शंट प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो वह अपना वोल्ट मीटर बन जाता है। अगर इसी मूविंग कॉइल यंत्र के हम समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ देते तो ये एमीटर बन जाता। तो यही एक मूविंग कॉइल यंत्र है। इसे जो सप्लाई दी जाती है, ये जो मूविंग कॉइल यंत्र है, ये का सिद्धांत है डीसी मोटर का सिद्धांत। डीसी मोटर का सिद्धांत है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें एक घूमने वाला ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे इस कुंडली में चुंबकीय धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में 2 पोल बन जाते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उसी में ये एक जो है एक पॉइंटर लगा होता है, इसी पे पॉइंटर लगा होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या है, ये घूमता है। और इसे नियंत्रित करने के लिए कोई भी मीटर हो उसमें 3 टार्क लगे होते हैं। एक होता है विक्षेपण टार्क। विक्षेपण टार्क क्या है, ये पॉइंटर को, जैसे ये पॉइंटर है, इसको यहां से यहां तक ले जाने का कार्य करता है। विक्षेपण टार्क केवल पॉइंटर को उठाता है। इसे जैसे मान लो हमें 45 वोल्टेज है तो यहाँ पे आके नियंत्रित करेगा, वो करेगा नियंत्रण टार्क। अब जब इसमें इधर से इधर घूमता है तो इसमें क्या होता है, कंपन होता रहता है। उस कंपन को समाप्त करता है अवमंदन टार्क। 3 प्रकार का टार्क होता है, विक्षेपण टार्क, नियंत्रण टार्क, अवमंदन टार्क। उन टार्क से ये मूविंग कॉइल यंत्र चलता है, नियंत्रित होता है। जैसे सप्लाई आती है, इसका जो सिद्धांत है वो है डीसी मोटर का सिद्धांत। जैसे इसमें हमने लोड कनेक्ट किया तो क्या होगी, इसमें धारा जाएगी, धारा जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या बन जाएगी, ये एक विद्युत चुम्बक बन जाएगा। आप देख देखिए, विद्युत चुम्बक बन जाएगा तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा तो उत्तर पोल और दक्षिण पोल बन जाएंगे। तो क्या होगा, ये जो पॉइंटर है ये आकर्षण के सिद्धांत पे इधर से उधर चला जाएगा। और इससे हम इधर की इसके रेंज सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे मोटर में नहीं रेगुलेटर लगा होता है, अगर हम मान लो ये जो 600 वोल्टेज पे लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें थोड़ी ज्यादा कॉइलें बन जाएंगी। 75 वोल्टेज पे कम कॉइल बनेगी। कॉइल मतलब टर्न। ये जो है इसमें आप देख सकते हैं जो तारों के फेरे लगे हुए हैं, देखिए हैं, तारों के फेरे लगे हुए हैं जिसे हम कॉइल कहते हैं। अगली वीडियो में हम लोग मूविंग कॉइल यंत्र है, इससे हम एमीटर बना के देखेंगे एमीटर कैसे कार्य करता है।
वोल्ट मीटर अंदर क्या लगा होता है, अंदर लगा होता है मूविंग कॉयल यंत्र या मूविंग आयरन यंत्र। मूविंग कॉयल यंत्र केवल डीसी पे कार्य करता है। इसे थोड़ा संशोधित करके हम लोग मूविंग आयरन यंत्र बना लेते हैं जो एसी और डीसी पे दोनों पे कार्य करता है। ये जो वोल्ट मीटर है ये एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है। ठीक है।